हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो सबसे पहले तो आज 5 सितंबर को, क्योंकि आज टीचर्स डे है, आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और उन सभी टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हम सबको इस मुकाम तक पहुंचाया जहां पर हम आज हैं, और जो उनके अंदर नॉलेज थी वो हमारे अंदर भर दी। उसके बाद इस वीडियो में मैं जो मेनली फोकस करने वाला हूँ वो दो चीज़ें हैं। पहला तो जो पिछले वीडियोस में क्वेरीज़ रही थी स्टूडेंट्स की, उसमें जो मेजर क्वेरी रही थी और जो इंपॉर्टेंट क्वेरीज़ हैं उनको इस वीडियो में कवर करूँगा। और साथ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पहलू रहा था, बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ उससे रिलेटेड आई थी, वो था सिक्योरिटी मनी को लेकर। स्टूडेंट कैसे सिक्योरिटी मनी को डील करें कि उनकी सिक्योरिटी मनी बची रहे, कैसे चॉइस फिलिंग करें, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में कैसे दोनों को रखें ताकि उनकी सिक्योरिटी मनी बची रहे, क्या रूल्स थे और कैसे उनको डील करना है। तो इससे पहले तो मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूं जो कल टाइमलाइन को लेकर आए थे, एक्सटेंड हो गया था। हालांकि जैसे ये नोटिफिकेशन आया था मैंने वेबसाइट पर आने के बाद उसको डाउनलोड करके जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एंट्रेंस वाला का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर डाल दिया था। तो आई थिंक आप सबने उसको देख लिया होगा, लेकिन फिर भी जिसने नहीं देखा है उनको मैं यहाँ पर जो टाइमलाइन चेंज हुई थी वो बता देता हूँ, जिसमें चॉइस लॉकिंग फिलिंग से रिलेटेड जो टाइमलाइन थी वो बदल दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे जो कल ये नोटिफिकेशन आया था इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज जो रिसीव्ड हुई थी स्टूडेंट की। हाँ, तो एक बात और ध्यान रखें, जो भी क्वेरीज आपकी हो करें स्टूडेंट, तो AA CCC को ज़रूर उसके बारे में इन्फॉर्म किया करें, क्योंकि जब उनको लगेगा कि हाँ क्वेरीज चल रही हैं या बच्चे परेशान हैं, तभी वो कोई भी डिसीजन लेंगे। अगर आप लोग वहाँ पर नहीं पूछेंगे, कोई भी क्वेरी नहीं डालेंगे, तो वो लोग उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। It is informed that the AA CCC Ministry of Ayush has decided to extend the payment facility up to 12 noon of 5/9/2023। तो आज 12 बजे तक जो पेमेंट फैसिलिटी है वो बढ़ा दी गई है। जिन स्टूडेंट ने नहीं की है वो जाकर कर लें। और चॉइस फिलिंग की जो डेट और लॉकिंग की है वो 1 PM तक कर दिया है, यानी आज दोपहर के 1 बजे तक आप कर सकते हैं अपनी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, जिन स्टूडेंट ने नहीं की थी। अब उसके बाद जो सिक्योरिटी मनी के रूल्स थे मैं पहले उनकी तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पर यह है आपके सामने AA CCC का जो ऑफिशियल रूल्स का ब्राउचर आया था। तो इसमें मैं जो ऑल इंडिया के रूल्स थे पहले वो आपको बता देता हूँ, फिर उसके हिसाब से आपको कैसे काउंसलिंग में आगे मूव करना है। तो अभी जैसे आपने फर्स्ट राउंड में जो चॉइस फिलिंग की होगी, चॉइस लॉकिंग की होगी, या अगर नहीं की है तो अभी करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट राउंड में आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है, आप चाहे डीम्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो जिसमें सिक्योरिटी मनी आपकी 50,000 लगी होगी, तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने प्राइवेट का सोच के वहाँ पर 50,000 सिक्योरिटी मनी जमा कर दी थी। वो सोच रहे थे कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी ऑल इंडिया कोटा के अंदर आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में बताया था, अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो ये गलती नहीं की होगी। पर्सनली 1-2 स्टूडेंट की ऐसी क्वेरी आई कि उन्होंने प्राइवेट सोचकर वहाँ पर 50,000 की सिक्योरिटी मनी भर दी, लेकिन वहाँ पर पता लगा कि वो डीम्ड कॉलेजेस हैं। तो उनके लिए बता दूँ, ऑलरेडी जो वीडियोज़ मैंने हैं बना दी हैं कैसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा स्टेप बाय स्टेप, वो सारी वीडियोज़ चैनल पर पड़ी हैं। उन वीडियोज़ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर उन्हें देख लेना। तो यहाँ पर आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है फर्स्ट राउंड में, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, सेमी गवर्नमेंट हो, या फिर गवर्नमेंट हो, तो या फिर डीम्ड कॉलेज हो, तो यहाँ पर आपके लिए फ्री एग्जिट है फर्स्ट राउंड में। फ्री एग्जिट का मतलब क्या है कि आप चाहें जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो, आप वहाँ पर एडमिशन लेने नहीं जाएंगे। फ्री एग्जिट का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आप वहाँ पर जो भी कॉलेज अलॉट हुआ एडमिशन नहीं लेंगे और फिर भी आपकी सिक्योरिटी मनी जो है बची रहेगी। तो फ्री एग्जिट का मतलब होता है ये। तो ऑल इंडिया कोटा में फर्स्ट राउंड में भी फ्री एग्जिट है, और अगर आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया और उसके बाद कैंसिल कराना चाहते हैं तब भी आप अपने एडमिशन को कैंसिल करा सकते हैं। ये था यहाँ पर फर्स्ट राउंड का रूल। सेकंड राउंड का है, सेकंड राउंड में भी आपको जो है यहाँ पर फ्री एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है ऑल इंडिया कोटा के अंदर। तो जब आप सेकंड राउंड करेंगे तो उसमें भी आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है उसमें आप एडमिशन नहीं लेंगे, तब भी आपकी जो है सिक्योरिटी मनी बची रहेगी, ठीक है। लेकिन आपको अगर मॉपअप राउंड में या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई भी कॉलेज मिलता है, मॉपअप राउंड में नो फ्री एग्जिट, अगर कॉलेज अलॉट होता है तो यहाँ पर थर्ड राउंड में कोई भी आपको फ्री एग्जिट का मौका नहीं मिलेगा, और ना ही स्टे वैकेंसी राउंड में यहाँ पर भी आपको फ्री एग्जिट का मौका नहीं मिलेगा। तो यानी ऑल इंडिया कोटा से जब आप चॉइस फिलिंग करें तो इन दो बातों का याद ध्यान रखें। फर्स्ट राउंड में भी सेकंड राउंड में भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी कॉलेज आपको अलॉट होता है, नहीं भी एडमिशन लेंगे तब भी आपकी सिक्योरिटी मनी बची रहेगी। लेकिन थर्ड राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ तो आपको एडमिशन लेना ही होगा। उसके बाद अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं, नहीं लेंगे एडमिशन, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो जब्त कर ली जाएगी और फर्दर काउंसलिंग में भी आप नहीं बैठ पाएंगे। तो ये हैं रूल्स जो ऑल इंडिया कोटा के थे। अब इनके रिलेशन में क्वेरीज़ क्या थी वो मैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहली जो क्वेरी है
वो ये है कि आपको ऑल इंडिया कोटा और स्टेट में कैसे दोनों में बैलेंस करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ ऑल इंडिया कोटा, जिसका भी रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग हो चुकी है और लॉकिंग भी अभी प्रोसेस उसका चल रहा है, ठीक है। और दूसरा है स्टेट का, और यहाँ पर आर का मतलब है फर्स्ट राउंड की बात चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया कोटा का जब रिजल्ट आएगा, दो केस बन सकते हैं। आपको या तो सीट अलॉट हुई, उसको मैं लिख रहा हूँ वाई यानी यस, सेकंड लिख रहा हूँ एन मतलब नो, आपको सीट नहीं मिली। दो केस हो सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर सीट मिल गई है फर्स्ट राउंड में, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको छोड़ दें यानी फ्री एग्ज़िट, या फिर आप अलॉटमेंट करा लें। तो आपने अलॉटमेंट करा लिया, यहाँ पर दो ऑप्शन है। अगर आपने फ्री एग्ज़िट कर लिया तो आप फ्रीली जो है यहाँ पर जो स्टेट का फर्स्ट राउंड है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था, आपने उसमें रिपोर्ट कर दिया, एडमिशन ले लिया, ठीक है, और आपने फिर उसके बाद स्टेट राउंड में भी पार्टिसिपेट किया, जो भी आपका स्टेट है, उसमें आपके दो केस हो सकते हैं। फर्स्ट राउंड में या तो सीट आपको मिल गई, दूसरा केस हो सकता है आपको सीट नहीं मिली, ठीक है। अगर आपको स्टेट के फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली और आप ऑल इंडिया से पहले ही ले चुके थे, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा, आपको स्टेट के अंदर भी फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई और आप ऑल इंडिया कोटा में भी एडमिशन ले चुके थे, तो अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो ऑल इंडिया की कोटा की जो आपकी फर्स्ट राउंड की सीट थी, आप उसको लीव कर सकते हैं, जहाँ वहाँ पर टाइम ऑलरेडी दिया है, टाइमलाइन, उस टाइमलाइन से पहले जाकर आप कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पर अपना एडमिशन कैंसिल करा देंगे और उसकी आपकी सिक्योरिटी मनी भी बची रहेगी। लेकिन जो टाइम उसमें दिया है डेट, अगर उसके बाद आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी जो है जब्त कर ली जाएगी। वो डेट क्या थी मैं बता दूंगा अभी वापस जाकर वहाँ पर, ठीक है। पहला केस तो हो गया ये। दूसरा केस इसमें ये हो सकता है कि आपको कॉलेज तो स्टेट कोटा में भी अलॉट हुआ, लेकिन आप चाहते हैं कि उसको कंटिन्यू ना करें, मतलब जो स्टेट कोटा में फर्स्ट राउंड को कॉलेज मिला उसको एडमिशन आप नहीं लेना चाहते। अब यहाँ पर जो है चीज़ें वेरी करेंगी, किस टाइप से, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। किस चीज़ को लेकर, सिक्योरिटी मनी के फॉरफिचर को लेकर, क्योंकि अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं। किसी स्टेट में ऐसा कि आपको जो फर्स्ट राउंड की सीट मिली है आप उसे एडमिशन मतलब नहीं लेंगे, तो वहाँ पर फ्री एग्जिट का ऑप्शन अवेलेबल है कुछ कुछ स्टेट के अंदर। जैसे यूपी कोटा स्टेट है उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ पर आपको फ्री एग्जिट का मौका नहीं दिया गया है। फॉर एग्जांपल, आपको फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया कोटा से सीट मिली, आप यूपी के रहने वाले हैं और आपको स्टेट कोटा में भी फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई, और अगर आप एडमिशन यूपी कोटा वाली सीट में नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। ये बात ध्यान रखें, क्योंकि यूपी के अंदर ऐसा रूल है, चाहे फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो, जो भी राउंड हो, आपको एडमिशन लेना है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ स्टेट कोटा के थ्रू यूपी के अंदर, तो आपको अगर एडमिशन लेना ही होगा, नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। अब ये रूल अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, आप जिस भी स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे प्राइवेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस स्टेट के सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। मेनली ऑल इंडिया कोटे के तो सिंपल दो रूल थे, आपको फर्स्ट राउंड में मिला तब भी फ्री एग्जिट कर सकते हैं, सेकंड राउंड में मिला तब भी फ्री एग्जिट कर सकते हैं, थर्ड और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में वहाँ पर भी आपको एडमिशन लेना होगा, अदरवाइज सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। बाकी स्टेट टू स्टेट जो है रूल्स वेरी करते हैं, तो आप हर स्टेट का ज़रूर देख लें। अब ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ब्राउज़र है उसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी कोई भी स्टेट का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन आज एक्सपेक्टेड है कि एक दो स्टेट का जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उसमें आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसी वीडियो डालूँ वो आपके पास पहुंच जाए। लेकिन एक्सपेक्टेड है आज एक दो स्टेट का अपडेट आएगा, तो जो अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि स्टेट के सारे रूल्स देख लें। अगर आप पहले से ही अवेयर रहना चाहते हैं स्टेट के रूल्स के बारे में, तो मेनली जो रूल्स हैं वो लास्ट ईयर के रहने वाले हैं। तो मैंने कुछ स्टेट के जो हैं पिछले साल के जो रूल्स थे उनके बारे में वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने कवर किया था उत्तर प्रदेश को, मैंने कवर किया था राजस्थान को, कवर किया था महाराष्ट्र को, कवर किया था एमपी को, कवर किया था उत्तराखंड को। तो इनके डिटेल में मैंने काउंसलिंग शुरू होने से पहले ये वीडियोस बनाई थी। उन सारी वीडियोस को मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको और कहाँ जाकर उनको देखना है। उससे आपको क्या होगा, आपके जो रूल्स हैं अलग अलग स्टेट के वो पता लग जाएंगे, और जो बाकी स्टेट के बचे हुए हैं वो जैसे जैसे अपडेट आएगा इस साल का, या तो आप खुद से ब्राउज़र पढ़ लेंगे। अब क्योंकि अगर सारे स्टेट के एक साथ आएंगे तो सबके रूल्स बताना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अपडेट मैं ज़रूर सबका दे दूँगा। उसके बाद ये बता दूँगा आपको वहाँ कहाँ कहाँ से जाकर ब्राउज़र आपको पढ़ना है, रूल्स आप पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर कोई रहेगी तो आप मुझको बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं उनको अगली वीडियोज़ में कवर कर दूँगा। तो इन स्टेट की आप जाकर अभी वीडियो देख लेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से देखेंगे। उससे पहले मैं आपको जो बाकी क्वेरी हैं दूसरी वो दिखा देता हूँ।
अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था और अगर स्टेट में आपको कॉलेज मिल गया है तब कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जाकर स्टेट में एडमिशन ले लेंगे। और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो वही स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा रूल। अगर आपके स्टेट में ऐसा है कि सिक्योरिटी मनी चली जाती है तो आप वहाँ पर एडमिशन ले लें, बेटर रहेगा सिक्योरिटी मनी बचाने के लिए। या फिर पहले ही ऐसे कॉलेजेस को डालें जिसमें आपको एडमिशन लेना ही है अगर वो मिल जाता है तो। अब ये चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में ऐसा था आप चाहे जो भी कॉलेज डाल दो, पहले 2 राउंड में अगर कॉलेज अलॉट भी हो जाता है तो आपका मन है चाहे ज्वाइन करो चाहे ना करो। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर अगर आपका कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको एडमिशन लेना है, अदरवाइज सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। तो इसलिए चॉइस फिलिंग में ही आप अकॉर्डिंगली कॉलेज वही डालें स्टेट के अंदर। अगर आपके स्टेट के अंदर ऐसे रूल्स हैं कि आपको जो सिक्योरिटी मनी है जब्त कर ली जाएगी अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो इन बातों का जो है आप ख़ास ख्याल रखेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैं पहले दिखा देता हूँ जो बाकी स्टेट के ब्राउज़र थे उनको कहाँ से और कैसे जाकर आपको देखना है। तो यूट्यूब पर जाकर जब लिखेंगे आप डॉक्टर आलम तो यहाँ पर ऊपर ही आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। फिर उस पर क्लिक करके आप जो अंदर की वीडियोज़ हैं वहाँ पर पहुँचेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा। प्लेलिस्ट में जो है जितनी भी काउंसलिंग की वीडियोज़ थी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा काउंसलिंग 2023। इसमें जितनी भी काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोज़ थी 80+ वीडियोज़ हो चुकी हैं, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के कवर्ड हैं। तो इसमें जब क्लिक करेंगे तो जो पुरानी वीडियोज़ थी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, जिसमें अलग अलग स्टेट वाइज कट ऑफ और काउंसलिंग के रूल्स यहाँ पर जो मैंने बताया था मैंने ये यूपी की काउंसलिंग का है जो 2 महीने पुरानी वीडियो है। इसमें पूरे जो रूल्स थे कॉलेज वाइज फ़ीस, टोटल सीट और पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस के बारे में और कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या रही थी इस वीडियो में कवर किए थे। उसी तरह से ये जो दूसरी है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट भी जाकर यहाँ पर रूल्स देख लें। हालांकि महाराष्ट्र का तो ऑलरेडी जो न्यू ब्राउज़र है वो आ चुका है, तो उसमें जाकर आप अपने रूल्स पढ़ लेंगे, यहाँ पर देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी जो उत्तराखंड वाले हैं वो भी जाकर पिछले साल के जो रूल्स थे उससे देख लें। अगर वहाँ पर सिक्योरिटी मनी लॉस्ट होने का ऑप्शन है तब आप अकॉर्डिंगली चॉइस फिलिंग करें, अदरवाइज़ नहीं। मध्य प्रदेश वाले भी यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ऑलरेडी इसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी रूल से रिलेटेड वो यहाँ पर पड़ी हुई है। मेनली कॉलेजेस जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल सीट्स और कॉलेज वाइज कट ऑफ वो यहाँ पर डिस्कस की हुई थी। और उसके साथ ही राजस्थान वाले भी यहाँ पर जाकर देख लेंगे। तो यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द क्वेरीज़ हैं इन वीडियोज़ को देखने के बाद आपकी कवर हो जाएंगी। अब उसके बाद जो पिछली वीडियोज़ की क्वेरीज़ थी मैं उनको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट की क्वेरी थी कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो रिड्यूस होगा कि नहीं होगा। जैसे जो क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए इस साल है वो 137 है, तो लास्ट ईयर बाद में मॉपअप के बाद जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो डिक्रीज़ हुए थे, तो इस साल भी डिक्रीज़ होंगे या नहीं होंगे ये मॉपअप में पता चलेगा। तो जैसे ही वहाँ पर अपडेट आएगा मैं बता दूंगा वीडियो के थ्रू। और कल बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ जो हैं यहाँ पर चॉइस लॉकिंग से रिलेटेड आई थी, क्योंकि उस टाइम पर चॉइस लॉक नहीं हो रही थी। तो उसके बाद मैंने आपको अपडेट भी कर दिया था टेलीग्राम पर कि अगर लॉक नहीं हो रही है तो सेव करके छोड़ देंगे, तब भी वहाँ पर वो अपने आप लॉक हो जाएंगी। हालांकि बाद में नोटिफिकेशन ऑफिशियली AACC की तरफ से भी आ गया था और उसका टाइमलाइन भी एक्सटेंड हो चुकी है। और यहाँ पर महाराष्ट्र वाले जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा क्वेरीज हो रही थी रजिस्ट्रेशन को लेकर, क्योंकि उनके जो स्टेट का 85% है उसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका था पहले ही, और अभी दोबारा से रजिस्ट्रेशन हुआ है शुरू 1 से 6 के बीच में, तो उनको पता नहीं चल रहा है यहाँ पर किसके लिए हैं वो। तो जो 1 से 6 सितंबर के बीच में जो अभी रजिस्ट्रेशन उनके यहाँ चल रहा है वो चल रहा है जो प्राइवेट सीट्स हैं वहाँ पर। तो प्राइवेट की सिर्फ 15% सीट्स के लिए हैं वो, ना कि सब सीट्स के लिए। तो जितने प्राइवेट वाले स्टूडेंट वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो सिर्फ उनके लिए हैं, वो भी जिसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले जो हुआ था 85% के लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते थे, दूसरे स्टेट के नहीं, क्योंकि वहाँ पर डोमिसाइल की ज़रूरत थी। बाकी अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग कब शुरू होगी इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई थी। तो इसकी जो ऑफिशियल NCISM की तरफ से नोटिस था उसके हिसाब से तो 8 सितंबर से जो है काउंसलिंग शुरू होनी है, लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया किसी भी स्टेट का जो रह गए थे पहले। हालांकि गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटका यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और जो राजस्थान है उसका भी जो नोटिफिकेशन है वो आ गया था डेट को लेकर, लेकिन अभी कोई अगला अपडेट नहीं आया है। लेकिन एक्सपेक्टेड है आज 1-2 स्टेट का ज़रूर आएगा। और जितने भी स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन लेना चाह रहे थे वो एक बात का ध्यान रखें, उनको जो एडमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट कोटा की काउंसलिंग से मिलेगा। जिस भी स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं उस स्टेट की आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। यहाँ पर एक और क्वेरी बहुत ज़्यादा पूछी गई थी स्टूडेंट की, ये था जो बैंक डिटेल्स आप भर रहे हैं रजिस्ट्रेशन में AACC की वेबसाइट पर अभी जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहला तो यहाँ पर बैंक डिटेल मांगी है कि जिसमें रिफ़ंड होगा, तो यहाँ पर आप जो भी डिटेल्स देंगे बैंक की तो वो अपनी दें, क्योंकि जो पैसा वापस आएगा वो उसी अकाउंट में आएगा जो भी आप डिटेल्स डाल रहे हैं। इससे पहले क्या होता था MCC में, वहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स नहीं डालनी होती थी, अपने आप जिस अकाउंट से आप फ़ीस कटाते थे उसी अकाउंट में वापस आ जाती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है AACC में कि ये अपनी स्टूडेंट से
मांग रहे हैं जो बैंक की डिटेल्स हैं ताकि उसमें वापस कर सकें। तो अगर किसी दूसरे अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं और किसी अलग अकाउंट की पासबुक दे रहे हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी डिटेल आप बैंक की देंगे उसी में अमाउंट जो है वापस आएगा। तो अपने बैंक अकाउंट की आप रिसिप्ट यहाँ पर लगा सकते हैं और किसी दूसरे के अकाउंट से अगर करना चाहते हैं पेमेंट तो कर सकते हैं। आप जो डिटेल्स वहाँ पर लगाएंगे उसी में वापस आएगा। यहाँ पर IPO के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी क्वेरी आई थी, तो अभी रजिस्ट्रेशन IPO का चल रहा है, तो जिन्होंने नहीं किया है वो जाकर कर दें। यहाँ पर एक और जो क्वेरीज थी वो ये थी कि अगर स्टूडेंट को स्टे वैकेंसी राउंड तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो क्या उसकी सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगी। तो जो उनका अमाउंट है वो पूरा वापस आ जाएगा अगर कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है। तो ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट राउंड में किसी कॉलेज स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ, उसने एडमिशन नहीं लिया क्योंकि फ्री एग्जिट है। सेकंड राउंड में उसको कॉलेज अलॉट हुआ, उसने फिर भी कॉलेज नहीं लिया, वहाँ पर भी फ्री एग्जिट है। थर्ड राउंड में जो कॉलेज डाले उसको नहीं मिला कॉलेज, स्टे वैकेंसी राउंड में जो उसने कॉलेज डाले उसमें भी नहीं मिला, तब भी इस केस में जो उसकी सिक्योरिटी मनी है स्टूडेंट की वापस आ जाएगी। लेकिन अगर थर्ड या स्टे वैकेंसी राउंड में किसी में अलॉट होता है कॉलेज और तब एडमिशन नहीं लिया तब सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगी। यहाँ पर बॉन्ड से रिलेटेड भी क्वेरीज आई थी। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी बॉन्ड से रिलेटेड उसमें बताया था किन किन कॉलेजेस में बॉन्ड हैं। तो जब आप वेबसाइट में देखेंगे तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें बॉन्ड स्टेटस में कुछ नहीं दिखाया है, लेकिन अगर आप उसकी कॉलेज प्रोफाइल में जाकर देखेंगे तो कॉलेज प्रोफाइल में आपको बॉन्ड दिख जाएगा। और हो सकता है जहाँ पर बॉन्ड लिखा हो वहाँ नहीं लिखा हो, अदर चार्जेस में आपको नीचे देखने को मिले कि अगर एडमिशन लेकर छोड़ते हैं तो वहाँ पर आपको अमाउंट भरना होगा। जैसे मध्य प्रदेश के मेजॉरिटी कॉलेजेस में ऐसा देखा गया। यहाँ पार्टिसिपेशन से रिलेटेड भी क्वेरी थी कि अगर कोई फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो अगले राउंड में कर सकता है क्या। तो स्टूडेंट बिल्कुल कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दें, चॉइस फिलिंग ना करें, तब भी डायरेक्टली सेकंड राउंड में सिर्फ चॉइस फिलिंग कर देंगे। और अगर फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है तो डायरेक्टली आप सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फिर उसके बाद अपना चॉइस फिलिंग वगैरह करके सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर सेकंड में भी नहीं करना चाहते हैं तो मॉपअप में कर सकते हैं, लेकिन मॉपअप के बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड में आपके पास ऑप्शन नहीं है रजिस्ट्रेशन करने का। यहाँ पर ये सेम क्वेरी थी कि कोई स्टूडेंट अगर ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों में पार्टिसिपेट करता है और कहीं एक जगह पर उसको एडमिशन मिल जाता है तब उसकी दूसरी जगह पर क्या होगा। तो इसमें दो ही केस हैं। अगर दोनों जगह पर उसको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो कहीं एक जगह पर उसको कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। अगर उस केस में ऑल इंडिया का फर्स्ट या सेकंड राउंड चल रहा था तब आप कॉलेज छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं जाएगी। लेकिन आपको मान लीजिए दोनों जगह अलॉट होता है लेकिन वो मॉपअप में होता है। मॉपअप के केस में तो आप ऑल इंडिया में तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन अगर छोड़ देते हैं वहाँ पर ऑल इंडिया के अंदर थर्ड राउंड में तब आपको वहाँ पर जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी। अब स्टेट के रूल्स पे डिपेंड करेगा कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में वहाँ पर कैसा स्टेटस है, तो ये स्टेट टू स्टेट भी वेरी करेगा, इसलिए इसका सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू आंसर नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी क्वेरीज स्टूडेंट्स की आई थी। तो स्टेट कोटा के लिए मोस्टली हर जगह पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं कि वहाँ से अगर आपने पढ़ाई की है 10th और 12th किया है या सिर्फ 12th किया है तब वहाँ पर आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। इसके बाद की जो क्वेरीज़ हैं वो अगली किसी वीडियो में कवर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगली वीडियो जो है मोस्टली स्टेट के अपडेट से रिलेटेड होने वाली है क्योंकि एक्सपेक्टेड है नोटिफिकेशन कुछ स्टेट में आ जाने वाला है। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।